क्या हो चुका है कि दृष्टि के जो शब्द की दृष्टि से हो चुका है। अब चलते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से हो चुका है शब्द। अब चलते हैं किनका सबसे आप चलेंगे तो यहाँ चलेंगे रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर की दृष्टि से चलते हैं तो रूपांतर की दृष्टि से क्या है, रूपांतर की दृष्टि से जानेंगे। रूपांतर की दृष्टि से रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 4 भेद, सॉरी शब्द के 2 भेद। रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने भेद है? 2 भेद। कितने भेद है? 2 भेद। पहला कौन सा है? तो भिखारी। कौन है? भिखारी शब्द। ये भिखारी है, भिखारी शब्द है, भिखारी शब्द। अब भिखारी शब्द किसको कहते हैं? तो वैसे शब्द को भिखारी शब्द कहते हैं। भिखारी वैसे शब्द है जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और जो होते हैं पुरुष के अनुसार बदलता है, उसको भिखारी शब्द कहते हैं। तो लिखते हैं भिखारी वे शब्द है जो रूप, लिंग, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, उसे भिखारी शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अब समझते भिखारी वैसा शब्द जो रूप, लिंग, कारक और पुरुष के अनुसार बदलता है, उसे भिखारी शब्द कहते हैं। अब इसमें जैसे संज्ञा ले लीजिए, विशेषण ले लीजिए, सर्वनाम लीजिए, इस सब के जितने भी उदाहरण होगा उस सब भिखारी शब्द में आ जाएगा। जितना भी शब्द में होगा, जैसे मान लीजिए जैसे ले लिखते हैं संज्ञा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। अब 2 नंबर में चलते हैं अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द किसको कहते हैं? पहले जाने का अभिकारी शब्द वो वैसे शब्द जिनका रूप बदलता ही नहीं, वैसे शब्द जिनका रूप बदलता नहीं। वो लिखिएगा अभिकारी शब्द वे हैं जिनका रूप नहीं है, बदलता नहीं है, उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम संज्ञा सर्वनाम के उदाहरण का अपना उपयोग कीजिएगा। इसमें जैसे कीजिएगा, जैसे हम ले लीजिए इसमें क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक इत्यादि। ये आपका रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं, भिखारी और अभिकारी। इन सब का जो होता है भिखारी वह शब्द है जो रूप, लिंग, कारक, पुरुष के अनुसार बदलता है। जैसे संज्ञा का बदलेगा, जिस संज्ञा जैसे होगा उसका सर्वनाम, विशेषण, ये सब का प्रयोग होता है भिखारी में। और अभिकारी क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा शब्द का आज खत्म हो चुका है। पहला पढ़े थे शब्द किसे कहते हैं, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उसके बाद पढ़े थे हम बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के उसमें 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद 3 नंबर पढ़े थे रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं, भिखारी और भिखारी। चलिए यहाँ तक आपका शब्द का क्लियर हो चुका है। इसी से शब्द का जो क्वेश्चन आएगा, उनके शब्द का क्वेश्चन कभी भी याद रखिएगा, उनके ऑब्जेक्टिव उदाहरण जैसे आता है। चलिए लिखिए।